हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये फिलहाल न्यूज में क्यों था, इसके फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन इसके मेंबर्स है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। सो गाइस, रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 7 जस्टिस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। बराबर, ये 7वीं जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स के बीच में। अभी ये जो जस्टिस मिनिस्टर्स का जो एक मीटिंग हुआ था उसमें कौन कौन लोग आएंगे? उसमें आएंगे जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स है, मेंबर कंट्री से उनके लॉ मिनिस्टर। बराबर, उन्होंने मिलके एक मीटिंग रखी थी। बराबर, और उसको होस्ट किसने किया था? उसको होस्ट किया था हमारे देश के लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद। और ये कब किया गया था? ये किया गया था ऑन 16 अक्टूबर 2020। ओके गाइस, 7 जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग रखी गई थी ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। बराबर, जिसमें मेंबर स्टेट्स जो है उनके लॉ मिनिस्टर्स ने आके एक साथ कुछ बातें की। ओके, और इसको होस्ट किसने किया? होस्ट किया था श्री रविशंकर प्रसाद ने। अभी थोड़ी बहुत बातें हम जान लेते हैं अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बराबर, सो इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बराबर, इसका क्रिएशन का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था ऑन 15 जून 2001। कौन सी जगह पे इसको किया गया था अनाउंस? शंघाई में, जो कि आया चाइना में। और किन लोगों ने इसको अनाउंस किया था? बाय कजाकिस्तान, फिर चाइना, ठीक है, किर्गिस्तान, फिर रशिया और तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सारे कंट्रीज ने मिलके इनको इस बॉडी को जो बनाना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाना है, उसको अनाउंस किया था। कभी? 15 जून 2001 में। कहां पे? शंघाई में। सो गाइस, इट वॉज प्रिसीडेड बाय शंघाई 5 मैकेनिज्म। बराबर, इसको प्रिसीडेड मतलब इसको आगे लाने का जो काम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या काम होगा, ये सारी चीजें डिसाइड की थी किन लोगों ने? शंघाई 5 ने। अब ये शंघाई 5 जो है उसमें कौन से कंट्रीज आते हैं? उसमें आते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। इन 5 देश ने मिलकर एक मैकेनिज्म बनाया जिसके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर जो था वो साइन किया गया था कहां पे? सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग जून 2002 में। ठीक है, इसको वहां पे साइन किया गया था। कभी? सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम की जगह है वहां पे जून 2002 में इसका चार्टर साइन किया गया था। और इट एंटर इनटू फोर्स, ये कभी रियल में एस्टैब्लिश हुआ? ये हुआ 19 सितंबर 2003 में। मतलब 1 साल पहले 2002 में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में एक रिपोर्ट बना के साइन कर ली। बराबर, और उसको कैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइव कब हुआ? तो वो हुआ 19 सितंबर 2003 में। ये प्रॉपर्ली एज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो गया। ओके, अभी एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो है रशियन एंड चाइनीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ। ओके, एससीओ के मेन गोल्स क्या क्या है गाइस? तो इसके मेन गोल्स ये है कि इनको म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना है एंड नेबरलीनेस रखनी है अमॉन्ग दी मेंबर स्टेट। अभी आपने देखा होगा गाइस कि एससीओ के जितने भी मेंबर्स है, बराबर, तो ये सारे जो मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट रखना है उनको आपस में, और दूसरा नेबरलीनेस मेंटेन रखनी है कि पड़ोसी की तरह आप जैसे अच्छे से रहते हो उस तरह से आपको रिलेशन मेंटेन रखना है। आपको प्रोमोट करना है क्या? इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स में, फिर ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सारी चीजों में आपको ये सारी चीजें ये आपको प्रमोट करनी है। ठीक है, इफेक्टिव कोऑपरेशन आप रखो, पॉलिटिक्स में आप कोऑपरेटिव रहो, ट्रेड में कोऑपरेटिव रहो एक दूसरे के साथ, इकोनॉमी में भी एक दूसरे की हेल्प करो, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में। बराबर, ये सारी चीजों में एक कोऑपरेशन हमें मेंटेन रखना है। किनको? एससीओ के मेंबर्स को। ये इनके गोल्स है। ओके, मेकिंग जॉइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंड एंश्योर पीस
पीस और सिक्योरिटी के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स रखने हैं, एक साथ मिलके ये सारी चीजों पे काम करना है, पीस पे, सिक्योरिटी पे एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे रीजन्स में। ओके गाइस, और इनको एस्टैब्लिश क्या करना है कि मूविंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक है, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इनको एज एन एस्टैब्लिशमेंट करना है। क्या करना है? डेमोक्रेटिक हो, फेयर एंड रैशनल हो, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को उन्हें एस्टैब्लिश करना है, किनको? एससीओ को, बराबर। ये इनके मेन गोल्स है। ओके गाइस, करंटली जो है इसके 8 मेंबर्स है, देयर आर 8 मेंबर्स इन द एससीओ। अभी इनका नाम कौन से मेंबर्स है? तो वो है हमारा भारत, इंडिया, फिर है कजाकिस्तान, फिर है चाइना, किर्गिस्तान भी आप कह सकते हैं इसको, फिर है पाकिस्तान, ठीक है, फिर है रशिया, फिर है तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बराबर। तो गाइस ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों एक साथ मेंबर है। जाके आप देखो तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। ओके, कई बार इनके जो मेंबर्स होते हैं उस पे कई क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि अच्छा बता दो कि एससीए के मेंबर्स कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इसके मेंबर्स है। ओके, अभी एससीओ जो है इसके ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन से हैं? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में है, फिर बेलारूस, फिर है ईरान और है मंगोलिया, ये सारे इसके ऑब्जर्वर है, बराबर। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इसके डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन है। तो डायलॉग पार्टनर्स है इसके अजरबैजान, फिर है आर्मेनिया, फिर है कंबोडिया, फिर है नेपाल, ठीक है, टर्की, फिर है लास्ट में श्रीलंका। ये है इनके डायलॉग पार्टनर्स। अभी गाइस आपने सोचा होगा ये डायलॉग पार्टनर्स है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, फिर रियल मेंबर्स, तो वो क्या होता है? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गाइस, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करने के लिए पहले आपको बनना पड़ेगा क्या? पहले आपको बनना पड़ेगा उसका डायलॉग पार्टनर, ठीक है। पहले आप उसके डायलॉग पार्टनर बनोगे। डायलॉग पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि वो स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बराबर। जैसे ये एससीओ है तो डायलॉग पार्टनर्स के जो कंट्रीज है वो एक स्पेशल इंटरेस्ट दिखाएंगे एससीओ के रिलेटेड इश्यूज को लेके। ओके, फिर डायलॉग पार्टनर से आप बन जाते हो, आप आ जाते हो ऑब्जर्वर स्टेटस में, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस में आप आ जाते हो। जैसे ही आप डायलॉग पार्टनर बन गए उसके बाद नेक्स्ट होगा आप ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह उस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे एंड ऑब्जर्वर स्टेटस के बाद आप बन जाते हो उसके परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब क्या कि यहां पे भी आप मेंबर नहीं हो बट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह से चल रहा है वो सारी चीजें आप यहां पे रह के देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके बाद फाइनली आप बन जाते हो उसके मेंबर। ओके, तो हमने देख लिए कौन से डायलॉग पार्टनर्स है, कौन से कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस में है और कौन से कंट्रीज उसके परमानेंट मेंबर्स है। ओके गाइस, सो दिस ऑल वी सॉ कि किस तरह से क्या क्या गोल्स है। ओके, तो इसी तरह से गाइस हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।